आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद सबसे पहले एक सॉलिड क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाके वीडियो कोपायलट, देन एलिमेंट लोड करेंगे। लोड होने का वेट करना। सबसे पहले फॉर द सिक्योर साइड रेंडर मोड को ड्राफ्ट करना। फुल रेंडर में हो सकता है कि कभी कभी आफ्टर इफेक्ट्स क्रैश कर जाता है एकदम से, इसे ड्राफ्ट में रखना सेफ साइड के लिए। देन उसके बाद सीन सेटअप। दैट्स ग्रेट, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग अपने 3D मॉडल्स को इंपोर्ट करना चालू करेंगे। सो मैंने 2-3 मॉडल निकाल के रखा था सिर्फ लाइटिंग प्रोसेस के लिए। इसमें ज़्यादा हम लोग एक 3D मॉडल को बनाते कैसे, उससे ज़्यादा 3D इन्वायरमेंट में लाइटिंग कैसे सेटअप करते हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, तो सबसे पहले पहला ये था। इंपोर्ट करने के बाद ओके, देन एज यूजुअल जैसे मैंने पहले बताया था लुमिनेंस में नॉर्मलाइज साइज को क्लिक करना है एंड देन फिर थोड़ा वेट कर लेना ताकि आपका 3D मॉडल यहाँ पे अच्छे से लोड हो जाए। एंड मैंने इसे कन्वर्ट किया था तो इसके जितने टेक्सचर्स है एंड ऑल ये सब पहले से ही प्रीलोडेड है। ओके, साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि एकदम छोटा ना लगे। अब मेरे पास एक और मॉडल है तो पहले उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, वेट करते हैं उसके आने का। ठीक है, हमने जूम कर लिया। अभी इसके प्लेसमेंट को सही तरीके से रखेंगे ताकि अच्छा विजुअल क्रिएट हो जाए। ये यहाँ रखूंगा तो चले जाएगा। पानी देना है वहां पे। ओके, फॉर नाउ मुझे इतना सही लग रहा है। फॉर सेफर साइड मैं थोड़ा सा दिया ताकि ये जो पिलर्स है ये भी डिस्टर्ब ना हो, ये चक्र भी सही साइड में आ जाए। एंड या दैट्स ऑल। सामने से देखने में ये अच्छा फील दे रहा है। एक साइड से थोड़ा सा इसके जो लैंड का पार्ट है, जो फ्लैट सरफेस है, उन्हें भी कुछ अच्छा बना देते हैं। तो उसके लिए मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ। मोस्टली मैं एक फाइल एक्सप्लोरर का पेज खोल के जो भी फाइल्स देखने हैं मुझे या मैं जो सिलेक्ट करना चाहता हूँ मैं पहले ही प्रीव्यू में देख लेता हूँ। तो उसके लिए मैं एक फोल्डर में जाऊंगा, इसका नाम है D2। ओके, वीडियो कोपायलट के अंदर ही है मॉडल्स एसेट्स। ओके, तो मुझे एक जमीन की जरूरत है। ये बहुत अच्छा लग रहा है तो इसका हम नाम चेक कर लेंगे। ओके, TDPSTH। ओके, देन यहाँ से हम लोग करेंगे इंपोर्ट। फिर से हमारा लोकेशन चेंज होगा। अभी जाएंगे हम वीडियो कोपायलट, देन मॉडल्स, देन D2 लावा एसेट्स, TDPST। यस, ये आई थिंक वो यही होना चाहिए। देन अगेन नॉर्मलाइज साइज, स्केल को हम बढ़ाएंगे। वेट, अभी तक के लोड नहीं हुआ था, लोड ये अभी हो रहा है जस्ट। तो इसे हल्का सा रोटेट कर लेंगे ताकि वो आराम से हमारे सीन के साथ ब्लेंड हो जाए। ओके, वाह, दैट्स नाइस। सीन के साथ ब्लेंड करना है तो कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा।
इसको और अच्छे से हम लोग रिकवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उनमें ध्यान देते हैं। इट्स लुक्स बेटर देन एवर। ओके, यहाँ से देखने में भी एक अच्छा सा लुक आ रहा है क्योंकि फ्रंट ये साइड होगा हम लोग का। ओके, और मैं साथ ही साथ इसमें लाइटिंग के अलावा VFX भी कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा। तो हो सकता है कि 2-3 पार्ट्स में आए, पहले 3D मेकिंग अलग, 3D इन्वायरमेंट का सेटअप अलग से, देन लाइटिंग सेटअप अलग से, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में इसे और कैसे इनहांस करना है वो चीज को भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल वर्जन के लिए है और मैंने देखा कि डिटेल वर्जन आप लोग को ज्यादा पसंद आ रहा है, सो डिटेल वर्जन में ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। ओके, ये भी डाल सकते हैं, लेट्स डाल ही देते हैं इसे भी। Normalize size, wait for load 3D asset। साइज पहले से थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि हमें दिख जाए, जस्ट लाइक दिस। ओके 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 ओके, इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल। तो प्यारा दिख रहा है ये। एक बार स्क्रीन को ऐसा भी देख, हाँ सही दिख रहा है, लुकिंग फैबुलस। ओके, और हाँ अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट के लिए बेस्ट है Alt दबा के अपने 3D एसेट को ड्रैग करना, जैसे हम पोजीशन ड्रैग करते हैं ना, सेम उस चीज की, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। गुड गुड गुड। अभी मुझे थोड़ा सा इसे और ये करना है ताकि जो लैंड का एकदम फ्लैट सा सरफेस है मैं उसे ये कर पाऊँ, कवर कर पाऊँ। और हम इसे पुराना अबेंडेंट जैसा दिखाना चाहते हैं, तो इतना कोई एकदम ऐसा नहीं है कि बस ये ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे कोई रूल अभी काम नहीं करेंगे। फॉर दिस वन ओनली हमें बस इसे कवर करना है, हमें बस ऐसा दिखाना है कि अच्छा लगना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और ये उसके बाद ये फिर पीछे का बैक पार्ट रहेगा, इसलिए मैं उसे वहां पे कुछ रख नहीं रहा हूँ, ताकि हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें अपने प्रोजेक्ट को एकदम ज्यादा हैवी नहीं करना है, क्योंकि हमें लाइट्स यूज करना है ना। और इसमें ज्यादा अच्छे से लाइट्स बता पाऊँ करके मैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा लाइटर ही रखूंगा, इसलिए सिर्फ मैंने एक ही, ये 2 ही जो मॉडल्स है उन्हें यूज किया है। अब सामने के लिए थोड़ा कुछ अच्छा डिसाइड करेंगे, थोड़ा कुछ अच्छा देखेंगे जो देखने में मजा भी है, अच्छा दिखे। ओके, ये अच्छा दिख रहा है ना। 30th 32 31 30। ओह नो, 30। ये सामने के लिए यूज करेंगे, थोड़ा सा मडी, थोड़ा सा गीला सा। अगेन नॉर्मलाइज साइज पे क्लिक करेंगे साइज को नॉर्मल करने के लिए, देन स्केल को थोड़ा बढ़ाएंगे जब तक कि हमारा यहाँ पे मॉडल भी लोड हो जाएगा। ओके, लुक एट दिस, कितना प्यारा दिख रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है। वाह, पोजीशन एडजस्ट करेंगे, वेरी गुड। आई थिंक थोड़ा सा छोटा भी रहेगा चलेगा, क्योंकि कैमरा एंगल्स जो हम लोगों को यूज करने हैं उसके अकॉर्डिंग ये सीन के साथ ब्लेंड हो जाएगा। एंड आपको एकदम प्रिसाइजली एंगल्स पे मूव रोटेट करना है, तो ये याद रखना कि शिफ्ट दबा के करना है। शिफ्ट दबा के करोगे तो हर 45 डिग्रीज में वो स्पैन होगा, आई मीन टू से स्नैप होगा। तो उससे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंगल्स को एकदम प्रिसाइज रखने के लिए। ओके, मार्क माय वर्ड्स, मैं जैसा बताते जा रहा हूँ वैसा अगर आप करते जाओगे तो आपका ये 3D मॉडल बहुत अच्छा बनते जाएगा। देखो, स्टार्टिंग में कभी भी ये मत सोचना कि अभी से मेरा मॉडल कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है,
क्योंकि जब तक कि आर्ट वर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक कि आप लोगों को क्या किसी भी आर्टिस्ट को ये समझ नहीं आता है कि उसका आर्ट वर्क बन कैसा है। लेकिन एक बार आर्ट वर्क कंप्लीट हो गया देन उसके बाद लोगों की तारीफ ही आपके आर्ट वर्क की वैल्यू बता देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितना हो सके उतने अच्छे से अपने 3D एसेट्स के सिलेक्शन को करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपके 3D एसेट के सिलेक्शन ही आपके इन्वायरमेंट को अच्छा या बुरा बनाएंगे। और सामने के लिए एकदम फ्लैटर सरफेस और सीढ़ी वगैरह भी है, इसलिए मैं इसे यूज करूंगा। अगेन नॉर्मलाइज साइज, और मेरे हिसाब से इसको एकदम बड़ा रखने से ज्यादा जरूरी है इसका सही साइज में होना, ताकि एकदम जूम करे तब भी लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे नकली फील नहीं आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देन अगेन ऑल क्लिक करके ट्रैक करना है ताकि ये डुप्लीकेट हो जाए। ओके वाह, लुक एट इट, लुक एट इट, कितना प्यारा दिख रहा है ये। अभी टेक्सचर ड्राफ्ट मोड में है इसलिए इतना ये दिख रहा है। मैं सामने से आता हूँ कि थोड़े से बड़े पत्थर भी हो जो फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और मिड ग्राउंड ऐसा कुछ इफेक्ट बना। तो एक बार के लिए उन्हें भी ढूंढ लेते हैं। ये नहीं, कुछ ज्यादा ही बड़े पत्थर हो जाएंगे। आई थिंक इन्हें सामने रख सकता हूँ ताकि थोड़ा सा वो थोड़ा हिल वाला एक इफेक्ट है, ट्राई करना चाहिए नहीं? लेट्स ट्राई इट। स्लोमो या और हाँ, मैं दैत्य लोक के ऊपर भी, दैत्य लोक 2.0 के ऊपर भी एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तो प्लीज उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ और भी कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, जो कि हो सकता है मेरे साथ साथ आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो साथ में बने रहना, जुड़े रहना, ताकि कुछ अच्छा समझ के सीख के जा सको। अभी ये थोड़ा सा हमारा 3D एसेट का सरफेस थोड़ा सा टेढ़ा है, इसे सिर्फ हम एडजस्ट करेंगे, ज्यादा कोई रूल्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दिल को जो अच्छा लग रहा है वो करो। अब कुछ पत्थरे डाल देते हैं ताकि सीन और एलिवेट होना चालू हो जाए, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। या कुछ ऐसे ये अच्छे टेक्सचर्स देते हैं, तो बीच बीच में इन्हें डाल देते हैं। नाम इनका क्या है? VIVVC, दैत्य लोक वाले फोल्डर में। ओके, इंपोर्ट दैत्य लोक VIVEC, ये स्मॉल क्लिप। ओके, तो इन्हें हम उन जगहों पे प्लेस करेंगे जहां पे हमें लगता है कि हमारा 3D इन्वायरमेंट में जगह कुछ खाली छूट रही है, या सिर्फ उन्हीं की वजह से कुछ कमी लग रही है, सिर्फ वहीं पे हम ऐड करेंगे। ओके, जैसे मैं चाहता तो यहाँ पे भी डाल सकता, लेकिन यहाँ डालूंगा तो फिर पीछे इनका डालने का कोई मतलब नहीं होगा। ओके, दैट्स गुड। और जस्ट इसी को कॉपी करके हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे, एंड चाहे तो थोड़ा साइज भी बढ़ा सकते हो, a little bit।
है ना, प्यारा दिख रहा है। देन उसके पीछे के लिए क्लिप्स को अब हम ऐसा करेंगे कि ये समझो कि इतना जो पार्ट है इसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे, लाइक कुछ हैवी हैवी क्लिप्स से। ओके, ताकि जो हम, मैं अगर एक शॉर्ट सोच रहा हूँ कि अगर कैमरा इस तरीके से पैन करे हल्का हल्का, तो ये सारे पार्ट तो छुप जाएंगे, लेकिन पीछे भी हमें पत्थरों के या पहाड़ जैसे या दीवार जैसा कुछ दिखाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हमारे पास कुछ कुछ और मॉडल्स है क्लिप के, हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं। ये छोटे वाले क्लिप बाद में यूज करेंगे, पहले कुछ बड़े। हाँ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्लिप है, बहुत प्यारा है, इसे यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या है, VFMJ DUA, दिल इम्पोर्ट VFMJ बिग क्लिप PG3। एंड एक और गलती हुई है, गलती नहीं, एक स्टेप भूल गया हूं मैं, इनमें टेक्सचर्स नहीं डाला है मैंने, तो उसको करने से पहले सबसे पहले इनमें टेक्सचर्स डाल देता हूं। ये था ना, या दिस वन, टेक्सचर डाल देते हैं। डिफॉल्ट मटेरियल में आके डिफ्यूजन में हम डालेंगे अल्बेडो, चेंजेस दिखे। फिर उसके बाद ग्लॉसीनेस में ग्लॉस, रिफ्लेक्टिविटी में रफनेस, एंड नॉर्मल बम्प में नॉर्मल बम्प। इतना डालने के बाद ये देखो अभी बहुत प्यारा लग रहा है, एंड थोड़ा सा सीन भी लेगी हो गया है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, बनाएंगे, अच्छा बनेगा। ये मेरा प्रॉमिस है, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये इसका एरियल शॉट वगैरह सब लेंगे, फिलहाल के लिए बड़े वाले क्लिप्स डालते हैं। ओके, ये था, इसे नॉर्मलाइज साइज में क्लिक करेंगे एंड एक्सटेंड करेंगे बहुत ज्यादा। इन्हें रखेंगे हम पीछे, यहां तक के। ओके, देन इन्हें डुप्लीकेट करके रोटेट करके हम थोड़ा सा कर्वेचर बनाएंगे यहाँ पे, ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे। या लुक एट इट, एक वॉल जैसा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हम चाहे तो इसको थोड़ा सा और रोटेट कर सकते हैं एंड साइज बढ़ा सकते हैं। परफेक्ट। देन अगेन Alt प्रेस करके ही करना, वरना कब तक कॉपी पेस्ट करते रहोगे। थोड़ा सा टिल्ट एंड झुका देता हूं, ताकि यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना जॉइंट्स, वो जॉइंट छुप जाए जमीन के अंदर। लुक हाउ प्रिटी इज दिस। ओके, इतना रखने के बाद अब वो जो छोटे क्लिप्स हम लोगों ने देखे थे ना, वो छोटे क्लिप्स को यहाँ पे डालते, लेकिन उसके पहले सबसे पहले मटेरियल प्लेस कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो उसके लिए हम लोग ओके आ चुके, डिफ्यूजन में अल्बेडो डालेंगे। अल्बेडो डालने के बाद ग्लॉसीनेस में ग्लॉस, रिफ्लेक्टिविटी में रफनेस, देन अगेन नॉर्मल बम में नॉर्मल बम। कोई रॉकेट साइंस नहीं। हाँ, लेकिन अभी देखो ये कैसा थोड़ा सा बहुत ज्यादा लाइट दिख रहा है ना, तो अभी क्या करेंगे, वैल्यूज के साथ में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। ओके, ग्लॉसीनेस को पूरा क्रश कर दिया हूँ, देन रफनेस भी पूरा क्रश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन पहले मैंने बताया था, नहीं सुना है तो अभी फिर से, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो फिर से ध्यान देते ना। ग्लॉसीनेस और रफनेस की वैल्यू को मैं यूजुअली क्रश इसीलिए करता हूँ क्योंकि पत्थरों में ग्लॉसीनेस ज्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। और एक और चीज, अभी तो और भी कुछ चेंजेस करेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ये इनकी वैल्यूज में भी थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। डार्क करेंगे, गामा बढ़ाएंगे, सैचुरेशन कम करेंगे।
That's it. और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, चेंज तो मैंने बहुत हद तक कुछ किया है, सिर्फ इतना ही क्यों गया? ओके 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 ओके, अभी फिर से इनकी वैल्यूज को करेंगे चेंज। रफनेस को गिराएंगे नीचे। ओके, यहां से बहुत कम छिड़ना, गामा से छिड़ना, क्योंकि यहां से ना तो ग्लॉसीनेस का इश्यू आता है। जितना रिक्वायर्ड थी उतना तो हमने कर ही लिया है। सामने के पत्थरों को भी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो एक बार छेड़ लेता हूँ मतलब वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। ओके, डिफॉल्ट गामा थोड़ा सा बढ़ाएंगे डार्क करने के लिए, एंड देन सैचुरेशन ऑलमोस्ट फिर -50 आप लोगों को जो हो सही लगे। और हाँ, एक फायदे की बात यह है इसमें, आप जितने बार भी अपने टेक्सचर्स को मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ भी करेंगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक टेक्सचर को चेंज करेंगे तो उन टेक्सचर के जितने भी कॉपीज रहेंगे उन सब में वो चेंजेस आएंगे। डार्क हल्का सा, क्योंकि ये इसके साथ मैच हो रहा है। अभी हम लोग इसके साथ भी वही करेंगे। मटेरियल ऑप्शन, विडो, सैचुरेशन को करेंगे डाउन, हल्का सा गामा को बूस्ट करेंगे, नॉट टू मच बट हल्का सा। ओके, लगे हाथ इनमें वो चेंजेस कर ही लेता हूं। बम्प मैप नहीं है, वेट, एक में भी बम्प मैप नहीं है। बम्प मैप नहीं है तो 3D वाला आएगा ही नहीं। उसका एक सॉल्यूशन है, फाइल में क्लिक करना। फाइल में क्लिक करने के बाद आपको आएगा रेलिंग सीन फाइल, ठीक। यहाँ जाने के बाद ऐड पाथ करना। ऐड पाथ में अभी ये किट बैच है, ठीक है, किट बैच 3D का है, ल्यूमिनारा। तो मैं ल्यूमिनारा में जाऊंगा और जो ये टेक्सचर्स है इन्हें सिलेक्ट करूंगा। लेट्स सी, कुछ छूटा होगा तो वो वहां पे आ जाएगा। दे आ गया, जितना भी था, जो चीज मिस थी वो सब चीज आ चुकी है। हम लोगों ने क्लिप भी ऐड कर लिया है, क्लिप भी ऐड कर लिया है, सब चीज ऐड कर लिया है। अब जो ये साइड के लिए बचे है ना, तो सेकंड जो हमने क्लिप देखे थे उन्हें ऐड कर लेते हैं। अगर जरूरत पड़ती तो एक बार क्लिप और ढूंढ भी लेते हैं कि अगर अच्छे क्लिप अगर मिल जाते हैं हमें, जस्ट लाइक दिस। ये बहुत प्यारा क्लिप है, इसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? VENRDCGGA। VENRDCGGA। लोग VENRDCGGA। ये कैसा? इसी क्लिप के जैसा है, साइज में भी उतना ही है, लेकिन उसको साइड से थोड़ा छोटा कर लेंगे तो एक वो दीवार वाली फील आएगी उसमें। ओके, नॉर्मल साइज में क्लिक करेंगे, साइज बढ़ाएंगे, देन इसे साइड में कवर करेंगे। इन वैल्यूज के साथ में थोड़ा छेड़छाड़ करना है तो आप कर सकते हैं। सैचुरेशन गिराना है, थोड़ा डार्क करना है, हल्का सा यहां से भी। और अभी ना एक्चुअली में क्या है, ये देखो, इन्वायरमेंट लाइट ये ऐसी है, इसका रिफ्लेक्शन ये देखो ये ऐसा पड़ते जा रहा है। ग्लॉसीनेस वगैरह ये सब क्रश करने का फायदा क्या होता है वो दिखा रहा हूं, ठीक है। अभी रिफ्लेक्टिविटी देखना, रिफ्लेक्टिविटी जैसे ही डाउन करूंगा ग्लॉसीनेस वगैरह उतना दिखना बंद हो जाएगा। ओके, और इसमें फॉग वगैरह ये सब ऐड होगा तो
बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा ये सब। तो ये 3D इन्वायरमेंट यहाँ बन चुका है मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट। और हाँ, एक और प्रो टिप अभी के लिए मैं ये बता दूं, ये जो इन्वायरमेंट था ये इनबिल्ट डिफॉल्टली यही सेट रहता है, ठीक है। तो बेसिक कलर्स में जाएंगे, मुझे चेंज करना है फिलहाल के लिए। मुझे जो पीछे के लिए बैकग्राउंड एक इमेज पीस है, जैसे ल्यूमिनस में हमने पीछे में बैकग्राउंड यूज किया था, वैसे मुझे इस बार भी बैकग्राउंड यूज करना है। तो उसके लिए मैंने ये इमेज सोच के रखा था। तो अब मुझे इसकी लाइटिंग चाहिए, ठीक है। इसकी लाइटिंग देखो जैसे ही डालूंगा वैसे सब चीज चेंज हो जाएगा यहाँ से, सब चीज। हाँ, अब वो बात अलग है कि यहाँ से मैं इन्वायरमेंट ऑन करता हूँ तो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड दिखेगा सब चीज, लेकिन हमें उससे कुछ ध्यान नहीं देना है क्योंकि हम पीछे इमेज यूज करेंगे ना। लेकिन जो उसकी पड़ने वाली लाइट है वो एज इट इज वो पीछे लाइट के जैसे हो गई है। सो सबसे बेस्ट अभी तक का तो ये दिख रहा है, एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट बन चुका है। ये देखो टेक्सचर्स अभी दिखा। और यहाँ से अगर ड्राफ्ट टेक्सचर में ऑफ कर दिया तो थोड़ा सा लोड लेगा, फिर टेक्सचर्स की क्वालिटी देखना, बहुत ज्यादा बेस्ट क्वालिटी होती है टेक्सचर्स की। एंड जो मैंने टेक्सचर की क्वालिटी तो हाई कर दिया लेकिन सेव नहीं किया था। आई डोंट नो क्या होगा। लेट्स, हाँ ठीक है। सबसे पहले इसे करेंगे हम सेव। देखिए एकदम ज्यादा रश मत करना क्योंकि सॉफ्टवेयर अपना टाइम लेगा ही लोड होने का। ओके, तो इसको मैं अभी के लिए डिजायर्ड जगह पे सेव करता हूँ। यहाँ पे इसे मैं नाम देता हूँ हाउस ऑफ लाइट। सबसे बेस्ट। पहले से हमारे पास किट बैश पड़ा हुआ था करके इतना ज्यादा हमें टाइम नहीं लगा इसको रेडी करने में, वरना यही सीन को अगर एकदम स्क्रैच से रेडी करते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। ऑल थैंक्स टू किट बैश लुमिनारा। मजा तो आता है बनाने में, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये है कि मेरा आफ्टर इफेक्ट्स हो सकता है कि क्रैश हो जाए ड्राफ्ट में रखने के बावजूद, क्योंकि वो जो टेक्सचर मैप मैंने बढ़ाया था ना, ड्राफ्ट टेक्सचर को चेंज करके ओरिजिनल में लेके आया था, तो वहां से थोड़ी अब मेरी हवा टाइट हो रही है कि क्रैश मत हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि क्रैश ना हो। एक बार फिर भी टाइम क्लियर कर लेते हैं वंस अगेन। ये भी क्लियर है। 32 GB तो खाली है। लेट्स वेट एंड वॉच। ये सबको यहाँ से करते क्लोज, आ जाना चाहिए तब तक। यस 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 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक के था, अभी के ड्राफ्ट में रहने देंगे। और सबसे पहले हम करेंगे एक कैमरा क्रिएट। कैमरा 15mm फॉर वाइड एंगल, इसमें ज्यादा डेप्थ पता चलता है। ठीक है, पैरालैक्स इफेक्ट इसी में ज्यादा अच्छे से आता है। तो एक कैमरा क्रिएट कर लेंगे। कैमरा क्रिएट करने के बाद में कुछ चेंजेस आएंगे, तो उनसे डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। उसके बाद एक नल क्रिएट करेंगे। नल क्रिएट कर लिए, देन नल को एक 3D लेयर में कन्वर्ट करने के बाद हम करेंगे कैमरा को नल से पैरेंटली। ओके, तो इसका फायदा ये होगा कि ऐसा समझ लो, मैं अगर नल की पोजीशंस को चेंज करता हूं तो हमारा कैमरा ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन चेंज करेगा। लो, मैंने तो नल की पोजीशन चेंज किया था, लेकिन कैमरा की पोजीशन भी चेंज हो रही है, लेकिन यही तो फायदा है। और हाँ, लैग हो रहा है, इस बात से मैं भी डिनाई नहीं करूंगा। लैग तो हो रहा है, अच्छा खासा लैग हो रहा है। ठीक है, तो ये तो पार्ट रहा कि 3D इन्वायरमेंट को बिल्ड कैसे करना है।
लेकिन अभी के लिए ये वाला सेक्शन यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे हम लोग हाउ टू लाइट योर 3D इन्वायरमेंट इन आफ्टर इफेक्ट्स एलिमेंट 3D। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगती है और क्या क्या चेंजेस करना हमें चाहिए। तो जब तक के लिए प्लीज क्रिएटिव। और हाँ, आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी ये हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में तो पूछते ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप लोगों को किसी चीज की लिंक चाहिए, कोई लिंक काम नहीं कर रही है, तो कुछ लिंक्स ऐसी होती है जो मैं डायरेक्ट आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे सकता। तो प्लीज चैनल में जाके मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं वहां आपकी हेल्प पूरी तरीके से कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस वीडियो। आई एम आशीष नेवारे, आई एम इन लीव टिल नेक्स्ट वन।